हेलो फ्रेंड्स। तो आ गए हैं हम फिर से वोकेबुलरी के दूसरे सीरीज के साथ। आज फिर से हम कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही रेलिवेंट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। वोकेबुलरी का ये दूसरा सीरीज है हमारा। सो चलिए बिना ज़्यादा बात किए हम इस सीरीज को शुरू करते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स गो अहेड। इसमें हम वर्ड एक्सेस टू अचीवमेंट तक के सारे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। एंड ऑफ कोर्स जैसा कि आप समझ रहे हैं ये ए सीरीज वाला वोकेबुलरी है। तो आज हम इस 10 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को, उसके प्रोनाउंसिएशन, उसके मीनिंग्स मीन्स हिंदी एंड इंग्लिश बोथ विल डिस्कस हियर। सो हिंदी एंड इंग्लिश मीनिंग दोनों का यहाँ पे डिस्कशन होगा। अच्छा, ये सीरीज बेसिकली आपके रिटेंशन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है। बिकॉज वर्ड्स के मतलब तो आप कहीं भी निकाल सकते हो, कहीं भी देख सकते हो, बट व्हेन यू गो थ्रू दिस वीडियो, यहाँ पे बहुत सारे डिस्कशंस होंगे रिलेटेड वीडियोस से लेके। तो आपका एक लिमिटेड टाइम तक इन्वॉल्वमेंट रहेगा उस वर्ड्स के साथ। सो दैट इज़ माई इंटेंशन कि इस वर्ड्स को आप जितना से ज़्यादा इंटरेक्ट एंड इन्वॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। इफ़ इट इज़ पॉसिबल यू कैन पुट अ कमेंट ऑल्सो। सो आपका रिटेंशन कैपेसिटी उसमें से बढ़ता है। आप जब भी दिखेगा समथिंग इफ़ यू डू देन द एक्टिविटी विल हैव द लास्टिंग इम्प्रेशन। इफ़ यू डोंट डू देन दैट विल नॉट बी देयर फॉर लॉन्गर पीरियड। क्योंकि एक इंसान जो बिना कुछ किए अगर वो चाहे कि रिटेंशन करने की क्षमता बढ़ाई जाए तो शायद डिफ़िकल्ट होगा। बट द मोमेंट यू राइट डाउन, जोट डाउन और मेक अ नोट ऑफ इट और यू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन टू दैट एक्टिविटी, रिटेंशन हमारी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ऐसे क्या होगा, आपको एफर्ट्स लेना पड़ेगा रिटेंशन बढ़ाने के लिए। ऐसे क्या है, ऑटोमेटिक हो जाता है। सो ओबियसली द ऑटोमेटिक प्रोसेस वुड बी मोर इंजॉइंग एंड मोर इंटरेस्टिंग। तो मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि आप कोशिश करो, वेयर एवर इट इज़ पॉसिबल यू पुट अ कमेंट ऑन, जिससे हमारा भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा। ऑफ कोर्स हमारे रीच और आपके रिचनेस दोनों पे असर पड़ेगा। सो लेट्स गो अहेड। ओके, so the very first word, that is excess. Okay, so how do we pronounce it? Access, 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 access। यहाँ पे हमने प्रोनाउंसिएशन को हिंदी में भी दे के रखा है एंड इंग्लिश में भी दे के रखा है। ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, दिस इज समथिंग विच इज़ कॉल्ड एक्। ये हो गया एक् एंड सेस। एक्सेस, एक्सेस नहीं, एक्सेस, एक्सेस। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये नाउन भी है और वर्ब भी है, दोनों जैसा बिहेव करता है। सो देयर आर सर्टेन इंस्टांसेस जहाँ पे ये नाउन जैसा बिहेव करता है और अदरवाइज वर्ब जैसा। नाउन की बात करें तो इट मीन्स द एबिलिटी और राइट टू अप्रोच। मीन्स यू हैव एक्सेस ऑफ समथिंग। इट मीन्स यू हैव दैट एबिलिटी और privilege, rights. So the ability or rights to approach, enter or use something, this is something which is noun. इसका मतलब है ये एक थिंग जैसा बिहेव कर रहा है, एक एलिमेंट जैसा बिहेव कर रहा है। सो यू हैव एक्सेस ऑफ इट, यू हैव एक्सेस टू इट, दीज आर ऑल समथिंग जो आपको नाउन का सेंस बताता है। बट इफ़ यू लुक एट द वर्ब कंपोनेंट, वर्ब का मतलब होता है टू ऑब्टेन और एग्जामिन और रिट्राइव डेटा। ओके, सो यू कैन एक्सेस इट ऑल्सो। तो अगर मैं इसी सेंटेंस को लिखूं, यू कैन एक्सेस इट, यू कैन एक्सेस इट। अब ये एक वर्ब जैसा बिहेव करने लगता है एक्सेस यहाँ पे, whereas you have access to it. ओके, यू हैव एक्सेस टू इट। सो यू हैव एक्सेस का मतलब है यहाँ पे नाउन है। ओके, सो ये वर्ड दोनों तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। हिंदी में मतलब देखें, आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन वंस अगेन, बिकॉज ऑलरेडी मैं हिंदी वाला टर्म्स आपको बता ही चुका हूँ हमारे डिस्कशन के दौरान। तो ये हमारे रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि नाउन का मतलब जो हिंदी सेंस में है वो क्या है और वर्ब सेंस में जो है वो क्या है।
सो इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलो, होपफुली इस वर्ड को आपने अच्छे से लर्न कर लिया है, अच्छे से रिटेन करने में यू आर कंफर्टेबल विथ। सो हम बढ़ेंगे आगे और करेंगे कुछ इसके एग्जाम्पल्स पे चर्चा, ठीक है। चलो, सो एग्जाम्पल्स एंड डिराइव्ड फॉर्म्स यहाँ पे दिया हुआ है। सो द ओनली ऑथराइज्ड पर्सनल हैव एक्सेस टू द कॉन्फिडेंशियल फाइल्स। अब ये जो एक्सेस है वो आप होपफुली आप बता पाएंगे ये किस तरह का एक्सेस है। ये बेसिकली एक नाउन जैसा बिहेव कर रहा है ना, इट्स अ नाउन। whereas ये वाला जो है यू कैन एक्सेस द वेबसाइट यूजिंग योर क्रेडेंशियल्स, ये जो है वर्ब जैसा बिहेव कर रहा है। द लाइब्रेरी प्रोवाइड्स फ्री एक्सेस। अब देखो ये भी फिर से आपको नाउन जैसा हो गया। और फिर से अगर मैं बोलूँ लाइक सेंटेंस लाइक कि यू कैन गो एंड एक्सेस इट। अब ये फिर से वर्ब बन गया है, ये वर्ब जैसा हो गया। तो जब भी हम हालांकि वर्ब और दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने के तरीके हमारे ग्रामर वाले सीरीज में डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, इनकरेज करूंगा कि आप हमारे ग्रामर सीरीज़ को भी फॉलो करें। उसमें से हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक अच्छा खासा डिस्कशंस करके रखा हुआ है ग्रामर को, और वो सीरीज अभी ऑन गोइंग है, ठीक है। अब डिराइव्ड फॉर्म्स की बात करते हैं। डिराइव्ड फॉर्म्स जानने का बेनिफिट ये होता है कि आप एक वर्ड में मल्टीपल वर्ड्स का मतलब निकाल सकते हो। जैसे एक्सेस अभी मैं देख रहा हूँ, तो एक्सेस से मिलता जुलता जो वर्ड है वो है एक्सेसिबल। एक्सेसिबल एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है एबल टू बी रीच्ड। मतलब समथिंग इफ इट इज़ एक्सेसिबल टू यू, उसका एक फीचर बता रहा है कि ये एडजेक्टिव है, एक्सेसिबल। सिमिलरली एक्सेसिबिलिटी इज अ नाउन। तो एक्सेसिबल इज अ एडजेक्टिव एंड एक्सेसिबिलिटी इज द नाउन। तो एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या हो सकता है, आप खुद ही बता सकते हो। द क्वालिटी ऑफ बीइंग इजी टू रीच, समथिंग विच इज हैविंग द क्वालिटी everybody can reach to, is accessibility। तो accessibility। चलो इसको हम जस्ट रिकलेक्ट करते हैं अभी तक जो हमने सीखा है, ठीक है। सो एक तो वर्ड हो गया एक्सेस, हाउ डू वी प्रोनाउंस इट, एक्सेस, ठीक है। दिस इज नाउन ऑल्सो, दिस इज वर्ब ऑल्सो, ठीक है। इस बेसिकली वर्ब की तरह भी यूज़ हो सकता है, नाउन की तरह भी यूज़ हो सकता है। डिराइव्ड फॉर्म्स की बात करें तो वी हैव टू इम्पॉर्टेंट डिराइव्ड फॉर्म्स। वन इज़ एक्सेसिबिलिटी जो कि नाउन है फिर से, और दूसरा है एक्सेसिबल। दिस इज समथिंग विच इज़ एडजेक्टिव। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, मूव एट। मज़ा आ रहा है। चलिए, एक्सीडेंट। देखो एक्सीडेंट, हाउ डू वी प्रोनाउंस इट, एक्सीडेंट। दिस इज एक्सीडेंट, ठीक है। हाउ डू वी प्रोनाउंस इट, एक्सीडेंट, ठीक है। एक्सीडेंट समझ में आ रहा है। एक्सीडेंट मीनिंग है एन अनफॉर्चुनेट इवेंट दैट हैपन्स अनएक्सपेक्टेडली एंड कॉजेज हार्म और डैमेज। तो इसका मतलब तो ऑब्वियसली आप जानते होंगे, और ये बेसिकली एक नाउन जैसा बिहेव करता है। एक्सीडेंट का मतलब है नाउन, ओके। मीनिंग हिंदी में भी आप अच्छे से समझते होंगे। इज समथिंग जिसको हम बोलते हैं अनपेक्षित घटना और नुकसान या हानि पहुंचना। एक तरह से एक्सीडेंट जो टर्म है वो नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। लाइक समबडी इज़ कमिंग अक्रॉस सम काइंड ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट मीन्स यू मेट एन एक्सीडेंट मीन्स आपने कहीं ना कहीं इंजरी हुई है, कहीं ना कहीं लॉस हुआ है, कहीं ना कहीं चोट लगी है। दिस इज़ कॉल्ड एक्सीडेंट। Examples, if you look at, she was injured in a car accident. Then accident on the highway caused a long traffic jam.
द एक्सीडेंट ऑन द हाईवे कॉज्ड अ लॉन्ग ट्रैफिक जैम। फिर से ये नाउन जैसा, फिर से ये भी नाउन जैसा। ये अप्लगाइज्ड फॉर स्पिलिंग द ड्रिंक सेइंग इट वाज एन एक्सीडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक्सीडेंट जैसा यूज़ हो रहा है ये शब्द। डिराइव्ड फॉर्म्स में देखें तो सबसे जो पॉपुलर और सबसे जो कॉमन वाला फॉर्म्स है वो है एक्सीडेंटल। होपफुली आपने बहुत बार सुना भी होगा एक्सीडेंटल, है ना, एक्सीडेंटल। तो एक्सीडेंटल का मतलब है इस एन एडजेक्टिव, है ना। वैसा जो समथिंग कुछ हो जाता है अचानक से, वो नेचर का है तो उसको बोलेंगे एक्सीडेंटल। तो हैपनिंग बाय चांस और अनइंटेंशनली, एक्सीडेंटल एफर्ट्स, एक्सीडेंटल अप्रोच, एक्सीडेंटल स्टेप्स, एक्सीडेंटल आउटलुक, accidental method. Yeah, this is how the words can be used. Accidentally, अब देखो उससे मिलता जुलता वर्ड है accidentally। ठीक है, अब accidentally को कैसे बोलेंगे, ये तो एक एडवर्ब जैसा हो जाएगा। ठीक है, एडवर्ब जैसा मतलब इट्स एन अनप्लान्ड, सी मीनिंग वैसा ही रहेगा जो एक्सीडेंट का है, बट ये सिर्फ पार्ट्स ऑफ अ स्पीच बदल जा रहा है, पार्ट्स ऑफ अ स्पीच बदल रहा है। तो पार्ट्स ऑफ अ स्पीच को अच्छे से समझने के लिए आप हमारे ग्रामर सीरीज़ को डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। उसमें आपको डीप आइडिया मिलेगा कि पार्ट्स ऑफ अ स्पीच का मतलब क्या होता है, वर्ब होने से क्या फ़र्क पड़ता है, एडवर्ब होने से क्या फ़र्क पड़ता है, एडजेक्टिव है तो क्या मतलब है उसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड इज अकोमोडेशन। अकोमोडेशन, हाउ डू बी प्रोनाउंस इट, अकोमोडेशन, अकोमोडेशन, अकोमोडेशन। मीनिंग मीन्स अ प्लेस टू स्टे और लिव, सच एज होटल और अपार्टमेंट। जहाँ जो रहने का जगह है उसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन। इट्स अगेन नाउन ओनली, इट्स अगेन अ नाउन ओनली। ठीक है, तो हियर यू कैन सी दिस इज अ नाउन एज अ पार्ट्स ऑफ अ स्पीच, इट इज़ नाउन ओनली। हिंदी में अगर मतलब देखेंगे तो रहने और ठहरने की जगह को हम अकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स, दे फाउंड सुटेबल अकोमोडेशन नियर द बीच। The hotel offers luxury accommodations for its guests. I am looking for accommodations during my trip to Newark. तो यहाँ पे भी जगह की बात हो रही है, रहने की जगह की बात हो रही है। यहाँ पे भी जगह की बात हो रही है, रहने की जगह की बात हो रही है, और यहाँ पे भी रहने की जगह की बात हो रही है। ठीक है, अ प्लेस टू स्टे, अ प्लेस टू टेक अ रेस्ट, ये सारे हो गए। अब डिराइव्ड फॉर्म्स में अकोमोडेट। अब अकोमोडेट जो एक ऐसा वर्ड है जो बेसिकली वर्ब है। देखो अकोमोडेशंस अगर आपने याद किया तो अकोमोडेट याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जैसे ही सुनोगे आपको समझ में आ जाएगा। अकोमोडेट, अकोमोडेट का मतलब है कि किसी को रख लेना, किसी को जगह देना, किसी को मैनेज करके स्पेस देना, मतलब उस सिचुएशंस में एडजस्ट कर लेना, अकोमोडेट कर लेना। So this is one popular verb, accommodate, accommodate. In fact, accommodate मैं बोलूँगा कि आप पहले याद करो accommodation से, क्योंकि accommodate से ही accommodations बना है। accommodate का मतलब है to provide someone with a place to stay। ठीक है, अब इसका लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से भी यूज हो सकता है। जो हम लैंग्वेज पढ़ेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशंस पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशंस पढ़ेंगे, उसमें इसको हम डिटेल में डिस्कस करें। ओके, अ कंपनी, अ कंपनी, अ कंपनी, हाउ डू वी प्रोनाउंस इट, अ कंपनी। इट्स अ वर्ब, पार्ट्स ऑफ अ स्पीच में बात करें तो इट्स अ वर्ब। मीनिंग है टू गो समवेयर विद समवन और टू बी प्रोवाइडेड अलोंग विद समथिंग एल्स। ठीक है, तो अगर आप किसी का साथ दे रहे हो तो उसको हम बोलते हैं अकम्पनी, साथ देना। ठीक है, अकम्पनी। तो किसी के साथ जाना या किसी वस्तु के साथ उपलब्ध होना इस अकम्पनी, अकम्पनी। वर्ब फॉर्मेट पे एग्जांपल्स पे अगर हम डिस्कशंस करें, सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स। सी विल अकम्पनी मी टू द मीटिंग टुमारो, मतलब कल वो मेरे साथ मीटिंग में होगी। द बुक इज़ अकम्पनीड बाई CD ऑफ म्यूजिक, मतलब म्यूजिक के साथ बुक जो है CD के साथ आ रहा है। तो CD का मतलब है कि उससे साथ जो डिजिटल डेटा है वो भी आ रहा है बुक के साथ। आई वॉज अकम्पनीड बाई माई फ्रेंड ड्यूरिंग द ट्रिप। सो यहाँ पे फिर से आप अकम्पनी का मतलब वर्ब जैसा बिहेव हो रहा है।
मतलब मेरे साथ मेरा दोस्त था। डिराइव्ड फॉर्म्स की बात करें तो अकम्पनीमेंट, 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 दिस इज समथिंग विच इज टू बी लर्नड। अकम्पनीमेंट, something that goes with or complements something else, so this is accompaniment, ठीक है, accompaniment. Okay, next word is according to. According to, pronounce according to. According to meaning है as stated by or in agreement with, मतलब जैसा कि किसी के अनुसार और सहमति के अनुसार। according to me, अगर मैं बोलूँ according to me तो मेरे अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, परिस्थिति के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, आगे आने वाली स्थिति के हिसाब से अकॉर्डिंग का यूज़ हम वहाँ करते हैं। ये सब प्रीपोजिशन बेसिकली, ठीक है, प्रीपोजिशंस को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में अच्छे से पढ़ेंगे। सो होपफुली आपको ये समझ में आ गया। एग्जाम्पल्स की बात करें, अकॉर्डिंग टू द वेदर रिपोर्ट इट विल रेन टुमारो, सो वेदर का रिपोर्ट बता रहा है कि द रेन कुड बी देयर। अकॉर्डिंग टू द सर्वे मोस्ट पीपल प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग। अकॉर्डिंग टू द रूल्स यू मस्ट सबमिट द फॉर्म्स बाय फ्राइडे। सो ये हो गया एग्जाम्पल्स के तौर पे इसका यूसेस। अकाउंट, हाउ डू बी प्रोनाउंस इट? अकाउंट, अकाउंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन भी है और वर्ब भी है, ठीक है। नाउन मतलब बैंक अकाउंट की बात करें तो नाउन जैसा हो जाएगा, ठीक है। जैसे अ रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इज नाउन, बट वर्ब टू कंसीडर और रिगार्ड इन अ स्पेसिफिक वे और टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर समथिंग। सो इफ आई राइट अकाउंट एज अ वर्ब, इट हैज़ वर्बल सेंस। वर्बल सेंस मीन्स लाइक आप कुछ बता रहे हो कि हाँ कंसीडर किया जा रहा है, इसके बारे में एफर्ट्स लिया जा रहा है, तो टू कंसीडर और रिगार्ड इन अ स्पेसिफिक वे। तो वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड अगर नाउन में देखा जाए तो अलग मतलब है, किसी विशेष तरीके से मानना या किसी बात का कारण बताना इज़ वर्ब। तो जैसे बोलते हैं ना, यू कुड बी अकाउंटेबल फॉर इट, तो आप इसके लिए उत्तरदायी हो सकते हो। डिराइव्ड फॉर्म्स में हम पढ़ेंगे अकाउंटेबल, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल्स है, आई नीड टू चेक माय बैंक अकाउंट फॉर द बैलेंस, ये आपका नाउन वाला एस्पेक्ट हो गया। सी क्रिएटेड एन अकाउंट ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अगेन दिस इज नाउन। ही हैड टू अकाउंट, ये वर्ब हो गया, ही हैड टू अकाउंट फॉर हिज अब्सेंस फ्रॉम द मीटिंग, अब उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। ही हैज़ टू एक्सप्लेन इट, ही हैड टू अकाउंट, तो ये हो गया वर्ब वाला सेंस। अकाउंटेबल, जैसा कि डिराइव्ड फॉर्म्स में आप देख सकते हो, अकाउंटेबल इज़ वेरी वेरी पॉपुलर एंड वेरी वेरी कॉमन काइंड ऑफ डिराइव्ड फॉर्म्स ऑफ अकाउंट। तो अकाउंटेबल भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, अकाउंटेबल भी इम्पॉर्टेंट है एंड अकाउंटेबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट है। देखो, ये एक वर्ड याद करने से आपके 3 शब्दों का फ़ायदा हो रहा है, अकाउंट, अकाउंटेबल, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबल इज एडजेक्टिव whereas accountability is noun, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी क्या है? नाउन है। तो मैं इसलिए बार बार इसको लिख रहा हूँ ताकि आपका जो यू नो यू कुड हैव एन मल्टीपल हिट्स ऑन योर मेम्ब्रेन, यू नो, जहाँ पे हिट्स होगा तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा याद होंगी, ठीक है। चलो, नाउ एक्यूरेट। सो ये एक्यूरेट एंड अक्यूज, दिस 2 स्मॉल वर्ड्स आर देयर जिसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सो एक्यूरेट मीन्स इट्स अ वेरी परफेक्ट, लाइक एक्यूरेट इज एडजेक्टिव। इसका अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेंस में बात करें तो ये जो है एक तरह का एडजेक्टिव है ना। एक्यूरेट मीन्स एडजेक्टिव, परफेक्ट, करेक्ट, एग्जैक्ट, विदाउट एरर्स। हिंदी मीनिंग भी आप देखोगे तो समझ में आएगा, सटीक, सही, त्रुटि रहित, इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। एग्जाम्पल्स की बात करें, द डेटा प्रोवाइडेड इन दिस रिपोर्ट इज़ एक्यूरेट, मतलब बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही सही है। सी गेव एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंसिडेंट, मतलब एकदम हूबहू। द क्लॉक इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट, इट्स रनिंग स्लो। डिराइव्ड फॉर्म्स, एक्यूरेसी का नाम आपने सुना होगा, है ना,
कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी। अगर आप कोई काम करते हो, पीपल विल आस्क यू व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी इन योर अप्रोच। सो एक्यूरेसी इज़ अ नाउन जो कि एक्यूरेट से बना है, ठीक है। एक्यूरेट क्या हो गया? एडजेक्टिव। अक्यूज का मतलब होता है इट्स बेसिकली वर्ब। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये वर्ब है, जिसका मतलब होता है टू से दैट समवन हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, मतलब किसी पे इल्ज़ाम लगाना, ठीक है, किसी पे आरोप लगाना। इज़ अक्यूज। सी वॉज अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग द मनी, उस पर आरोप लगा मनी चुराने का। ही अक्यूज्ड हिज कलीग ऑफ लाइंग, उसने अपने कलीग पे इल्ज़ाम लगाया झूठ बोलने का। दे अक्यूज्ड द कंपनी ऑफ चीटिंग कस्टमर्स। डिराइव्ड फॉर्म्स अगर आप देखोगे, सो अक्यूजेशंस, ठीक है, अक्यूजेशंस, फिर से अक्यूज से बना हुआ है अक्यूजेशंस। देन अक्यूजर आरोप लगाने वाला, तो ये एक नाउन हो गया, और अक्यूजेशंस भी एक नाउन हो गया, ठीक है। सो ये दोनों शब्द होपफुली आप समझ चुके होंगे। एंड मूविंग अहेड वी हैव अनदर 2 वर्ड्स जो कि काफ़ी सिमिलर सा दिख रहा है। अचीव। अचीव मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो ये वर्ब जैसा होता है ना। हाउ टू अचीव इट इज अ वर्ब। सो अचीव का मतलब होता है टू सक्सेसफुली रीच अ गोल, ऑफन थ्रू एफर्ट्स। तो ऑब्टेन का मतलब भी प्राप्त करना होता है, अचीव का मतलब भी प्राप्त करना होता है। बट अचीव का मतलब है यू स्ट्रगल्ड अ लॉट, यू मेड एफर्ट्स एंड यू अचीव्ड इट। सो दैट सेंस अचीव विल कम। किसी लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करना, अक्सर प्रयास के माध्यम से, उसको बोलते हैं अचीव करना। सी वर्कड हार्ड टू अचीव हर गोल्स। ही फाइनली अचीव्ड सक्सेस आफ्टर ईयर्स ऑफ स्ट्रगल। द टीम अचीव्ड ग्रेट रिजल्ट्स इन द प्रोजेक्ट। अब डिराइव्ड फॉर्मेट्स में अगर आप देखोगे तो अचीवमेंट इज़ अ वेरी वेरी पॉपुलर वर्ड्स जो कि आप बहुत बार यूज़ किए होंगे। अचीवमेंट मीन्स सफलता, उपलब्धि, है ना। अकम्प्लिश्ड, समथिंग विच इज़ अकम्प्लिश्ड इज अचीवमेंट। अचीवेबल फिर से मिलता जुलता वर्ड। देखो ये सब याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एकदम फटाफट आ रहा है। अचीवेबल मीन्स केपेबल ऑफ बीइंग अचीव्ड, जिसको आप अचीव कर सकते हो। यू शुड सेट अ गोल विच इज अचीवेबल फॉर यू। तो ये एक एडजेक्टिव हो गया, है ना। अचीवमेंट, ये ऑल्दो इसको हम डिराइव्ड फॉर्म्स में ही पढ़ सकते थे। अचीवमेंट तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, तो अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे डिटेल में इसका रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। और होपफुली ये 10 वर्ड्स जो हमने आज डिस्कस किया, इट वुड हैव गिवन अ लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशंस ऑन योर मेम्ब्रेन। आप इसको याद रख पाओगे, इसको यूज़ कर पाओगे। सो कोशिश करो वीडियोस को बार बार देखने का, बार बार याद करने का। इफ़ पॉसिबल मेक अ नोट, इन्वॉल्व योर सेल्फ इन टू दिस एक्सरसाइज, ठीक है। सो इसके साथ ये सीरीज, ये वीडियो ख़त्म होता है, और फिर से हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए शब्दों के साथ, नए वोकेबुलरी के साथ, आपका वोकेबुलरी इनरिचमेंट करने। सो टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू।